दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई में दहाड़ा महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला ऋतुराज कॉनवे की खौफनाक बल्लेबाजी के बाद महेंद्र सिंह धोनी के हेलीकॉप्टर ने भरी उड़ान तो लखनऊ के बल्लेबाजों ने भी मचाई है इस कदर तबाही। अंतिम गेंद तक कह पाना हो गया नामुमकिन कि कौन होगा इस महामुकाबले का विजेता। तो आखिरकार कैसे लखनऊ चेन्नई के बीच हुए महामुकाबले में लगी रिकॉर्ड की जड़ी, चेन्नई के ऐतिहासिक स्कोर का पीछा करते हुए कैसे लखनऊ ने किया सबसे बड़ा पलटवार, रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि ऋतुराज और धोनी में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, एमए चिदंबरम स्टेडियम में जब सिक्का उछला तो गिरा केएल राहुल के पक्ष में और उन्होंने मेजबान चेन्नई को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। अपनी फेवरेट टीम को देखने के लिए चेन्नई के मैदान पर फैंस का हुजूम उमड़ा था। 4 साल बाद पहली बार चेन्नई अपने गढ़ में खेल रही थी। ऐसे में फैंस का जोश और उत्साह को देखते ही बनता था। चेन्नई के लिए रनों की बरसात करने के इरादे से डेवन कॉनवे के साथ ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी मैदान में उतरी और उन्होंने आते ही सीधा तबाही का रास्ता चुना और लखनऊ के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने पर पहले ही ओवर से शुरू कर दी। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने असली तबाही का मंजर दिखाया है पारी के 5वें ओवर में। बताते जब गेंदबाजी करने आए थे कृष्णप्पा गौतम, उन्हें रिमांड पर लेते हुए ऋतुराज ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 गेंदों पर 3 ऐसे भयंकर छक्के लगाए जिन्हें देखकर पूरे स्टेडियम के होश उड़े हुए थे। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी ने फैंस के जोश को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। उनकी खुशियों का तो ठिकाना नहीं था। वहीं गेंदबाजी के तो पसीने छूट गए थे और राहुल के साथ साथ लखनऊ के खेमे के होश उड़े हुए थे। वहीं ये सोच रहे थे कि आखिर इस बल्ले को किस तरीके से रोका जाए। देखते देखते इस बल्लेबाज ने महज 23 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। सभी ने इस खिलाड़ी के लिए तालियां बजाई। विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर पावर प्ले में चेन्नई टीम ने 79 रन बना लिए थे और देखते ही देखते इन दोनों के बीच 100 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप हो गई। लेकिन तभी चेन्नई को एक के बाद एक 2 करारे झटके लगे। रवि बिश्नोई ने ऋतुराज गायकवाड़ को फंसा लिया और वो 31 गेंदों पर 4 चौकों और 3 छक्कों की बदौलत 97 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। उनके आउट होने के बाद डेवन कॉनवे को मार्क वुड ने चलता कर चेन्नई को दूसरा झटका दिया। उन्होंने 29 गेंदों पर 2 चौकों और 5 छक्कों की बदौलत 47 रनों की पारी खेली। अचानक से मुकाबले ने करवट ले ली थी। रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही चेन्नई की पारी में ब्रेक लग गया था और उसके बाद लगातार अंतराल में चेन्नई विकेट गंवा दी रही। शिवम दुबे ने रवि बिश्नोई को लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़े, लेकिन तीसरी गेंद पर रवि बिश्नोई ने इस खिलाड़ी को भी फंसा लिया। वो केवल 27 रन बना पाए तो मोइन अली को भी कभी बिश्नोई ने 19 रनों के स्कोर पर चलता कर चेन्नई को चौथा झटका दिया और चेन्नई के सबसे महंगे खिलाड़ी बेन स्टोक्स की लगातार दूसरे मुकाबले में फ्लॉप साबित हुए। वो केवल 8 रन बना पाए। 178 रनों पर चेन्नई की आधी पारी सिमट गई थी और उनकी स्पिन तिकड़ी के तीसरे खिलाड़ी रविंद्र जडेजा भी महज 3 रन बना पाए। उनका शिकार मार्च को वो देने किया। और जी हां दोस्तों, एक समय पर 220 से भी अधिक के स्कोर की तरफ बढ़ने वाले चेन्नई के लिए अब 200 रन बनाना भी मुश्किल लग रहा था। लेकिन तभी मैदान में उतरते महेंद्र सिंह धोनी और मार्क वुड की धज्जियां उड़ाते हुए इस महानतम खिलाड़ी ने लगातार 2 गेंदों पर अपने हेलीकॉप्टर शॉट से ऐसे 2 भयानक छक्के लगाए जिन्हें देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। माही की शानदार बल्लेबाजी देखकर फैंस में जोश की नई लहर दौड़ गई थी। हालांकि तीसरी गेंद पर आउट हो गए, लेकिन धोनी के अधूरे छोड़े गए काम को अंबाती रायडू ने पूरा किया। अंत तक नाबाद रहते हुए इस खिलाड़ी ने केवल 14 गेंदों पर 2 छक्कों और 2 चौकों की बदौलत 27 रन बनाकर अपनी टीम को 217 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ के लिए मार्को बुध और रवि बिश्नोई ने 3-3 सफलताएं हासिल की। आवेश खान को भी एक विकेट हासिल हुआ। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जैसे विशालकाय लक्ष्य को चेस करने के लिए केएल राहुल के साथ का एलएमएस की जोड़ी मैदान में उतरी। इन दोनों ने उनके फैंस को एक आतिशी शुरुआत की उम्मीद दी। वहीं महेंद्र सिंह धोनी जल्द से जल्द विकेट चटकाकर लखनऊ पर दबाव बनाना चाहते थे। गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त घमासान की उम्मीद सभी ने की थी। चेन्नई के फैंस सोच रहे थे कि वो ये मुकाबला जीत चुके हैं, लेकिन अगले कुछ ओवरों में लखनऊ की टीम ने जो किया उसने चेन्नई के फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने परिस्थितियों के अनुरूप शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। गेंदबाजी करने आए चेन्नई के सबसे महंगे खिलाड़ी बेन स्टोक्स को आड़े हाथों लेते हुए मेयर्स ने एक के बाद एक पहले 2 खतरनाक चौके जड़े तो फिर लगातार तीसरी गेंद पर खौफनाक छक्का ठोककर उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के भी होश उड़ा दिए थे। 18 रनों के इस ओवर में लखनऊ को नई उम्मीद दी थी। स्टोक्स से लेकर दीपक और तुषार पांडे सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए इस खिलाड़ी ने केवल 4 ओवरों में अपनी टीम को 56 रनों तक पहुंचा दिया था। लखनऊ की खौफनाक शुरुआत से चेन्नई के पसीने छूट गए थे। उसके बाद भी इस खिलाड़ी को रोकना चेन्नई के बस की बात नहीं हुई और देखते ही देखते उन्होंने केवल 21 गेंदों में ही खौफनाक अर्धशतक पूरा कर दिया था। अचानक से जीत की उम्मीद कर रही चेन्नई की टीम और फैंस में मातम का माहौल छा गया। लेकिन तभी मोइन अली ने अपने फैंस में जोश की नई लहर दौड़ा दी। उन्होंने मेयर्स को अपने जाल में फंसा
आकर लखनऊ को सबसे बड़ा झटका दिया। वो 22 गेंदों पर 8 चौकों और 2 छक्कों की बदौलत 53 रन बनाकर वापस लौट गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए दीपक हुड्डा पावर प्ले में लखनऊ ने चेन्नई के कंधे से कंधा मिलाते हुए 80 रन बना लिए थे, लेकिन यहां से चेन्नई में वापसी का शंखनाद कर दिया था। मिचेल सेंटनर ने दीपक हुड्डा को केवल 2 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने वापस फेंक दिया। एक बार फिर चेन्नई का मैदान चेन्नई के नारों से गूंज उठा था। लखनऊ को जीत के लिए 78 गेंदों पर 136 रन चाहिए थे। उसके बाद बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन यहां से मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है। तो दोस्तों, लखनऊ और चेन्नई में से कौन सी टीम आईपीएल के प्लेऑफ में जा सकती है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।